नमस्कार साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने मानो भारत पर चौतरफा हमला करने का पूरा मन बना लिया है। पहले भारत पर उसने 50% टैक्स लगाया और अब भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बिल्कुल पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले हवा में की थी ना कि मैं एक दिन के अंदर ही राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा, उनकी मानो अब हवा निकल करके रह गई है। सिर्फ उन्हें राष्ट्रपति बने हुए 150 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और जिस तरीके की लगाम वो रूस पर कसना चाहते थे उसमें वो नाकाम रहे हैं। भारत जो लंबे समय से रूस का दोस्त रहा है, इन दोनों देशों के बीच ट्रंप दूरियां पैदा करना चाहते हैं, पर उनके ये सारे के सारे प्रयास भारत लगातार बार बार विफल कर दे रहा है। ट्रंप के इन प्रयासों से वो हो गया जो पिछले 7 साल में नहीं हो पाया था। 7 साल के बाद शी जिनपिंग और मोदी की चीन के अंदर मुलाकात होने वाली है। इसी साल इसी महीने में 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। अब पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चीन, भारत और रूस अगर एक साथ आ गए तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा। भाई, यूरोप के अंदर इसको लेकर के काफी चिंता है और यूरोप के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो इन 3 देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों का कारण ट्रंप की मूर्खतापूर्ण नीतियों को मानते हैं। 7 अगस्त को एनएसए अजीत डोभाल और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक मुलाकात हुई, जिसमें तय किया गया कि इसी महीने राष्ट्रपति पुतिन भी भारत के दौरे पर आएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर भी जल्दी रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। 6 अगस्त को भारत और रूस के बीच एक और हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस मीटिंग में जो मेन मुद्दा रहा था वो रहा था पोटाश को लेकर के। हिंदुस्तान के अंदर हर साल किसानों को फर्टिलाइजर यानी खाद की कमी से जूझना पड़ता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत अब रूस से बड़ी मात्रा में पोटाश को आयात करेगा। इसी मीटिंग के अंदर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करने के लिए और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। यानी मामला साफ है, ट्रंप की गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए जो भारत का मनोबल ट्रंप गिराना चाहते थे वो कमजोर नहीं हो रहा है। इन सारी घटनाओं के बावजूद रूस भारत व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। वही बात अगर चीन की करें तो 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। भारत सरकार ने चीन की कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार के निवेश पर बैन लगा दिया था भारत के अंदर। अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। चीन भी नहीं चाहेगा कि उसके संबंध भारत के साथ लंबे समय तक खराब रहे, क्योंकि दोनों देशों के बीच 100 बिलियन से भी डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार होता है। पर भारत को इन सब के बीच सतर्क रहना होगा। चीन पर अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बात और इनके बीच जो अहम है जिस पर ध्यान देना होगा, सब लोग भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, पर भारत को कोई एक सुपर पावर, एक रीजनल पावर के रूप में उभरते हुए कोई नहीं देखना चाहता, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका हो। उनके लिए भारत सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार का साथी है। उनके लिए सिर्फ भारत एक व्यापार बना रहे, एक बाजार बना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं। भारत को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और उन्हें देखना पड़ेगा कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, ताकि इन विदेशी देशों पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और आने वाले दिनों में भारत का जो निर्यात है उसको और बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से पूरी दुनिया के और आने वाले समय में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यही इतनी आशा कर सकते हैं कि भारत आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से निपटने में कामयाब होगा और एक रीजनल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर करके एशिया में सामने आएगा।